शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत रस पिपासु जिज्ञासु वृंद, भगवान की असीम महान महती कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप ये विवेक चूड़ामणि नामक दिव्य ग्रंथ, जो स्वयं भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है, इसका श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये वेदांत प्रक्रिया का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। इसमें कई बार कुछ बातें आपको ऐसी प्रतीत हो सकती हैं जो आपको व्यवहारिक मानसिक धरातल पर फिट होती हुई न लगती हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में कल एक बात कही गई थी कि वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवानां कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवा आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि। कहते चाहे 100 बार ब्रह्मा जी आए और चले जाए, लेकिन शास्त्रों का कथन करने से, व्याख्या करने से, देवताओं का यजन करने से अथवा देवताओं का भजन करने से अथवा अनेकानेक प्रकार के परोपकारी कर्म करने से कहते मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति का तो एक ही सूत्र है और वह सूत्र है कहते ज्ञान। रीते ज्ञानान मुक्ति। कर्म कभी भी मुक्ति का हेतु नहीं है। अब अगर संसार को देखा जाए तो संसार में तो भाई शुभ कर्मों को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अनेकानेक प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं उनको श्रेष्ठ माना जाता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म बार बार कहा गया है। ये बात ठीक है कि जितने कर्म है वो श्रेष्ठ है, वो उन्नति में बाधक, उन्नति में साधक है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं हो सकती, उनसे वो परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनसे क्षणिक अनुकूलता प्राप्त हो सकती है, क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, आपके अंतःकरण का कीचड़ बाहर निकल सकता है। इसी बात को अब जो अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है उसमें भी रखें। और अगला प्रकरण है ज्ञानोपलब्धि का उपाय। कि जो ज्ञान से तात्पर्य क्या है? ज्ञान का मतलब ये शास्त्रीय ज्ञान की बात नहीं की जाती है। ज्ञान का मतलब है अपने स्वरूप का ज्ञान। ज्ञान का मतलब है आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान। इसको ज्ञान कहा गया।
परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप कहने से परमात्मा की चैतन्यता सिद्ध होती है। ज्ञान स्वरूप कहने से परमात्मा की ज्योतिर्मयता प्रतीत होती है, सिद्ध होती है। और ज्ञान स्वरूप कहने से ये जो तीन बातें हैं, एक तो प्रकाशक, एक चैतन्यता और एक ज्ञान, ये तीन चीजें ये सिद्ध होती है। तो अब इसी ज्ञान की उपलब्धि का उपाय क्या है, ये भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं। अतो विमुक्तै प्रियतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन् संतं महान्तं समुपेत देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अब इसमें जो एक एक शब्द है ना, भगवान शंकराचार्य बहुत संक्षेप में बोलते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करते। व्याख्या करने के लिए तो आगे फिर बहुत मनीषी हुए जिन्होंने विवेक चूड़ामणि के ऊपर भाष्य किए हैं, लेकिन यहाँ तो सीधी सीधी बात कहते हैं भगवान शंकराचार्य। और क्या कहा, कहते हैं कर्म से क्योंकि मुक्ति नहीं है, इसलिए विद्वान क्या करे। तो सबसे पहली शर्त बताई, अतो विमुक्तई, अपने आप को मुक्त करे। किस चीज से? पर्यततेत विद्वान, विद्वान अपने आप को मुक्त करे, अपने आप प्रयत्न करे, अपने आप बाहर निकलने का प्रयास करे। किस चीज से? कहते संन्यस्त बाह्य अर्थ सुख स्पृहासन्। कहते जो बाह्य विषय, बाह्य विषय जो संसार में दिख रहे हैं, बाहर के विषय से तात्पर्य क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं जो बाहर संसार में बिखरे पड़े। अगर यदि संसार में आप देखोगे, किसी भी विषय को देख लीजिए, आपको इन 5 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। सारे संसार आप जिसकी ओर भी आकर्षित होंगे, इन 5 के अधीन होंगे। इन 5 से अलग कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कहीं शब्द के अधीन हो जाओगे, कभी स्पर्श के अधीन हो जाओगे, कभी रूप के अधीन हो जाओगे, कभी रस के अधीन हो जाओगे, और कभी गंध के अधीन हो जाओगे। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चारों संसार में बिखरे पड़े हैं, 5। और इन 5 के अधीन ही सारे जीव, इन 5 के बंधन में सारे जीव। और किसी ने थोड़े ना बांध रखा है, इन्होंने तो बांध रखा है। इसीलिए उनको कहा विषय। इनका नाम क्या रखा? विषय। विषय माने, इसका संधि विच्छेद कीजिए। विष यह माने जो, विष माने जहर। विषय क्या है? कहते हैं जो जहर है। विषय को जहर कहकर के संबोधित किया गया है। ये विषय तो भाई जहर ही है। और जहर का काम क्या होता है? अगर कोई जहर का पान करे तो क्या करेगा? मारेगा ना। उससे आनंद मिलेगा क्या? उससे अमरता मिलेगी क्या? उससे सुख मिलेगा क्या? जहर से तो भाई दुख ही मिलेगा। लेकिन हम लोग बार बार उनका सेवन कर रहे हैं, बारंबार उन विषयों को भोगने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए बार बार उन विषयों का संग्रह करते हैं और उन विषयों के अधीन होकर के बारंबार जो शरीर मिलते हैं उन शरीरों को मारते चले जाते। कोई दूसरा मारने वाला नहीं है। मारने वाला इन शरीरों को और दूसरा नहीं है, केवल विषय है। अगर विषय ना हो तो आपको कोई नहीं मार सकता। आप तो अजर अमर अविनाशी है, आपकी वास्तविकता तो अजर अमर अविनाशी है। और अजर अमर अविनाशी को कौन मार सकता है किसी में शक्ति सामर्थ्य को अजर अमर अविनाशी को मार सके? जो अजर है यानी कभी घटता नहीं है, जिसमें जंग लगता नहीं है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है धीरे धीरे घटता चला जाता है। जो अजन्मा है, जो पहले अजन्मा है, तो उसका मृत्यु की कल्पना कैसे की जा सकती है? जो अविनाशी है उसका विनाश किस प्रकार से हो सकता है? जो नित्य तत्व है वही हमारी वास्तविकता है।
लेकिन उस वास्तविकता में हम कब विराजमान होंगे? तो पहली शर्त भगवान ने शंकराचार्य बता रहे हैं कि सबसे पहली शर्त ये है कि हम इन विषयों के बंधन से मुक्त हों। अगर विषयों के बंधन में हम फंसे रहे तो भाई फिर कभी भी अपने स्वरूप की उपलब्धि हो नहीं सकती। सन्न्यस्तः बाह्यार्थ सुख स्पृहासम, ये जो विषय हैं इनकी स्पृहा होती है, इनकी चाहत होती है, इनका संग्रह होता है, फिर इनका भोग होता है। इसलिए इन सब चीजों से बचना पड़ेगा, इन सब की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर यदि फंसे रहे इन सब में तो कल्याण की बात हो नहीं सकती। भगवान शंकराचार्य ने इसलिए सबसे पहला सूत्र दिया कि जो ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, उसे विषयों से विमुख होना पड़ेगा, विषयों का परित्याग करना पड़ेगा, और स्वरूप से विषयों का त्याग हो नहीं सकता। ये बात हमने आपको बहुत बार समझाई है। स्वरूप से आप विषयों का त्याग कर ही नहीं सकते। फिर त्याग किस चीज का करना है? कहले विषयों की आसक्ति का त्याग करना। अब जैसे मैं आपको कहा करता हूं कि कहीं पर आप जा रहे हैं और जाते हुए रास्ते में, अब जिस भी रास्ते से आप जाएंगे, बाजार से जाएंगे, तो कितने शब्द हो रहे हैं वहां, कितनी बातचीत हो रही है लोगों के बीच। जहां भी कहीं दो जने खड़े हुए बात ही कर रहे हैं, तो कितने शब्द हैं। अब एक तो यह है कि आप जब जा रहे हैं तो कोई भी दो व्यक्ति आपको देख के बातचीत करते वहीं रुकेंगे, उनकी बात सुनेंगे, फिर उसमें टांग अड़ाएंगे। अब जब उसमें टांग अड़ाएंगे तो ये आ सकती है। अब वहां से निकले, शब्द कान में पड़े, इधर से पड़े और इधर से निकल गए, खत्म किस्सा। तो आप आ सकती नहीं हुई, शब्द में बंधे नहीं। लेकिन जब उनके बीच में पड़ गए, उसको सुना, ध्यान से सुना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहीं फंस गए। तो ये पहली बात हुई विषयों की, शब्द की, शब्द विषय की। अब दूसरी बात होती है स्पर्श की। भाई अब जो स्पर्श है वो कोमल हो, कठोर हो, शीत हो, उष्ण हो। अब जब आप निकलेंगे, अब बाहर निकले, आजकल के मौसम में बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलने पर किसका संग हो रहा है, किसका स्पर्श हो रहा है? सूर्य से निकलती हुई किरणों का स्पर्श हो रहा है, गरम गरम चलती हुई लू का स्पर्श हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? अब उसको देख करके जब आप बाहर निकले हैं, किसी काम से निकले हैं, तो वो तो हो गई भाई, उससे बचने का रास्ता तो कोई है नहीं किसी के पास, या तो घर में पड़े रहे एसी में। अब एसी की लाइट भाग गई तो आप अब क्या करें? अब जब एसी नहीं चल रहा है तो अब क्या कर सकते हो? सहना पड़ेगा ना। तो सहज भाव से सह लो, रोते हुए क्यों सहते हो? गर्मी लग रही है, शरीर तप रहा है भाई। जब गर्मी का मौसम है तो तपेगा ही, ठंडी का मौसम है तो वो तो भाई ठंडा फील करेगा ही। बरसात का मौसम होगा तो नमी का स्पर्श होगा ही भाई, तो उसमें चिपकते क्यों हो? ये तो सहज है, स्वाभाविक है। तो अगर यदि हम उनको लेकर के रोते रहते हैं, हमारे गुरुजी कहा करते थे, गर्मी सर्दी और बरसात पे रोना आया, रोनी सूरत को हर बात पे रोना आया। रोनी सूरत किसकी है? वो ये जो फंसा हुआ है, और जो विषयों में फंसा हुआ नहीं है वो क्यों रोएगा? चाहे गर्मी आए, चाहे सर्दी आए, चाहे बरसात आए, भाई तो ऋतुएं हैं, अपने अपने समय पर अपनी अपनी बोली बोल करके सब चली जाती हैं। बोलेंगी, सबका अपना उपयोग है। जिस समय भयंकर सर्दी पड़ रही होती है तो हम प्रार्थना करते हैं, भगवान सूर्यदेव प्रकट हो जाओ, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन हुए, जल्दी से दर्शन करा दो, मरे जा रहे हैं। हमेशा ही कहते हैं। तो आपने बुलाई गर्मी को, अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जल्दी से बारिश कर दे। बारिश को कौन बुला रहा है? आप ही बुला रहे हो। तो जब बारिश होगी, सारे सारे दिन कीचड़ रहेगी, घर से निकलना नहीं होगा, कपड़े निकलोगे बाहर तो खराब हो जाएंगे। किसने बुलाई भाई? दोस्त किसका?
छतरी मोल बेचने वाले बुलाते हैं भाई, ये इनको छतरी बेचने की परवाह रहती है अपनी कि किसी तरह हमारी छतरी बिक जाए, बारिश होगी तो छतरी बिकेगी। ऐसे ही जब बरसात होती है तो उसके बाद कि भगवान का सबसे पिंड छूटा, मौसम तो जरा ठीक से रखना, मौसम तो ठंडा ठंडा कर देना, पर इस बारिश को हटा लेना। भगवान कहते अच्छा भाई तथास्तु, सर्दी आने लगती है। अब सर्दी में भी रोना, गर्मी में भी रोना, बरसात में भी रोना, तो रोनी सूरत को तो हर बात पे रोना। अब उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ही मैं रूप की बात करता हूं भाई, जब बाजार से निकले हो तो रूप तो दिखाई देगा, आंखों का कार्य देखने का है, तो संसार तो दिखेगा ही भाई। संसार का दिखना कैसे बंद हो सकता है? संसार का दिखना बंद नहीं हो सकता है, संसार तो अवश्यमेव दिखाई देगा। और जब संसार आपको दिखाई देगा तो असली बात तो यह है कि जब संसार आपको दिखे, आप संसार से चिपके नहीं। खोल दो भाई इसको, संसार से आपको चिपकना नहीं है। अब रूप है तो दिख रहा है, अब आप बात यह है कि रूप की ओर आप आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो भी रूप आपके सामने आया, सुंदर रूप भी आएगा, गोरे काले विभिन्न रौद्र सब प्रकार के रूप आपको देखने मिलेंगे। एक ही व्यक्ति के रूप जीवन में समय समय पर अलग अलग हो जाते हैं। कभी वो सुंदर लगने लगता है, कभी उससे घृणा होने लगती है, क्योंकि उसमें कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। और जब वो आवेशित होता है, क्रोध में होता है, तप रहा होता है, लाल हो जाता है चेहरा, तो ये सब रूप तो देख नहीं पड़ते हैं भाई। अब दिख रहे हैं तो दिखने दो, आप उससे चिपको मत। किसी को गुस्सा आ रहा है तब आपका कुछ नहीं जा रहा, कोई किसी को क्षमा कर रहा है तब आपका कुछ नहीं। ना आप क्षमा से चिपको, ना आपको क्रोध से, किसी से चिपकने की आवश्यकता नहीं। आपको तो उन सबसे अलग रहने की आवश्यकता है। कोई भी रूप आपको दिखाई दे, उस रूप के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को उर्वशी, जो दुनिया में इस स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर अप्सरा है, वो मिल रही थी, लेकिन उसने प्रणाम किया, मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं आया, अब तो मेरी माता है, माँ कहकर के प्रणाम कर दिया। यद्यपि उर्वशी ने 7 तक दे दिया, लेकिन उस सब के बावजूद वो नहीं डिगा। यही तो बात है, रूप को देख करके आपके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि रूप है क्या? अग्नि है, अग्नि के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है रूप। तो इसी प्रकार से रस की बात है। संसार में रस बिखरा पड़ा है भाई, किसी भी चीज में देखो, सब में रस भरा पड़ा है। आप उस रस के प्रति कितने आसक्त होते हैं, चाहे मिष्ठान हो चाहे पकवान हो। आप किसी हलवाई से पूछना, आप जानते हैं भाई, घरों में तो रोज व्यंजन बनते ही हैं, हम तो सब्जियों के स्वाद से चिपक जाते हैं, रोज सब्जियां बनती हैं। आटे से कभी रोटी बनती है, कभी पूरियां बनती हैं, कभी परोठे बनते हैं, कभी और तरह तरह के व्यंजन। तो पता नहीं बच्चे क्या क्या बनाने लगे। है तो सब में आटा ही भाई, है तो सब में भाई घी लगा हुआ, नमक डाला हुआ, थोड़ी बहुत सब्जियां डली हुई, अदल बदल करके, इसके अलावा कुछ है क्या? जितने भी प्रकार की चीजें खाने के लिए घर में बनाई जाती हैं, उन सब में सब यही है। हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, मीठा, आटा, घी, इनके अलावा आपको कुछ दिखाई देता है क्या? आप कुछ भी देख लीजिए। अब जब विवाह शादी में आप देखते हैं 100 तरह की मिठाई हलवाई बना देता है। हलवाई 100 तरह की मिठाई बनाता है, लेकिन किसी में उसकी आसक्ति नहीं, उससे पूछ के देख लेना। हलवाई 100 तरह की मिठाई किसके लिए बनाता है? बारातियों के लिए बनाता है, घरातियों के लिए बनाता है। बाराती और घरातियों की बड़ी आसक्ति होती है उसमें, वे सब लोग तो उसके ऊपर टूट के पड़ते हैं। लेकिन जो बनाने वाला हलवाई है, उससे पूछ कर देखो, उसको चखते हुए भी दिक्कत होती है, वो उसको चखना भी नहीं चाहता। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अभी
पीछे वो बिटिया की शादी हुई थी जब आपको पता, तो रमेश चंद जी थे सोनी जी। अब वो भाई भोजन वहाँ बन रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ा सा प्रसाद आप भी ले लीजिए। कहने गुरु जी मुझे तो छपा, कहने मैं तो घर पे मूंग की दाल बनवा रखी है और सूखी रोटी उससे खाऊंगा। तो घर की रोटी की बात अलग है, हलवाई से पूछ के देखो भाई, इतने प्रकार के पकवान हलवाई बनाता है, चाट पकौड़ी न जाने क्या क्या बनाता है, लेकिन उसका खाने को मन नहीं करता। बिल्कुल बनाता जरूर है, बहुत स्वादिष्ट बनाता है, सबको खिलाता है, प्रेम से खिलाता है, लेकिन खुद खाने का उसका मन नहीं होता, क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं। वो रोज देखता है उनको, उनकी वास्तविकता को समझता है कि है क्या। गिनती के पदार्थ हैं वही जो मैंने आपको अभी बताए, किसी में नमक मिला के तैयार किया और किसी में मीठा मिला के तैयार किया। नमक मिला के तैयार किए, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग बदल दी तो वे पकवान बन गए। मिठाई मिला करके उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो गई तो वो मिठाई बन गई। चीज वही है, सबको अग्नि पे पका के बनाया जाता है, घी मिला के बनाया जाता है। वो सारी वास्तविकता को जानता है, समझता है, उसकी दृष्टि में वो सब वही पदार्थ है, उससे अलग कुछ भी पदार्थ नहीं। हम तो नाश्ते के 10 आइटम बनवाएंगे, अजी ये तो स्वाली हो गई, तो खुरमे हो गए जी, ये तो मटर हो गई जी, ये तो नमकीन हो गई। उससे पूछ के दो जी बेसन है, आटा है, मैदा है, नमक है, थोड़ा सा अजवाइन वगैरह वगैरह, और क्या उसने सब में वही डाल रखा है अदल बदल करके। तो उसकी दृष्टि में वो सब चीज स्पष्ट है, इसलिए उसकी आसक्ति नहीं होती। ऐसे ही हम समझ ले भाई, उसको तो ज्ञान हो गया, बनाने वाले को ज्ञान हो गया, जैसे कुम्हार होता है। अब कुम्हार बहुत खेल खिलौने बनाता है, बर्तन बनाता है। कुम्हार ने चाक चढ़ाया और चाक चढ़ा करके अपनी उंगली के चमत्कार से पानी पीने के लिए सकोरा बना दिया, सब्जी बनाने के लिए मटकी बना दी, पानी ठंडा करने के लिए घड़ा बना दिया। अब अगर यदि हम कुम्हार से पूछें तूने क्या बनाया, अब अलग अलग नाम रख दिए, लेकिन उसकी दृष्टि में सारी की सारी मिट्टी है। कहने ये मिट्टी को पका दिए बस, और पका के अब इससे चाहे कुछ भी बनवा लो, है तो मिट्टी। आपका दिया भी वही है, आपका सकोरा भी वही है, आपका वो जो मटकी है वो भी वही है, और सारे खेल खिलौने भी वही है। किसी को हनुमान जी बना देता है, किसी को राम जी बना देता है, किसी को सीता जी बना देता है, किसी कृष्ण भगवान बना देता है। उससे तो वो तब भी मिट्टी देते, उसके उनमें किसी में आसक्ति नहीं, उसकी आसक्ति तो सिर्फ पैसे में है। इनको बेचो, 2 पैसे कमाओ। अरे ये कृष्ण जी हैं, जो लेने वाला है तो कृष्ण जी देख करके ले रहा है। एक बराबर में राधा जी थी, तो ये भी दे दे भाई, ले लो भाई। कहले कृष्ण जी कितने के हैं? कहले 100 रुपए के। कहले राधा जी कितने की है? कहले 100 रुपए की। तेरी बुद्धि खराब होगी। वो भगवान कृष्ण है, उनकी कीमत भी तो 100 रुपए बता रहे राधा जी की। बराबर में एक वो बंदर रखा हुआ था, कहने लगा बंदर कितने का है? कहले 100 रुपए का। कहले तुझे लज्जा नहीं आती? इतने के कृष्ण भगवान, इतने का बंदर। कहने लगे भाई मैंने तो मिट्टी से बना रखे, मेरे लिए तो सारे मिट्टी हैं, मैंने तो मिट्टी पे कलाकारी कर रखी है, रंग चढ़ा रखी है, मेरे लिए तो सारे बराबर हैं। इतनी मिट्टी इसमें लग रही, इतनी मिट्टी इसमें लग रही, इतनी मेहनत इसमें लग रही, इतनी मेहनत इसमें। तुम इसे बंदर बनवा लो या भगवान बनवा लो, वही बात आपकी है सबकी। अब आप अपने आप को क्या समझते हो? इस संसार के विषयों में आसक्त हो तो बंदर हो, और संसार के विषयों से बाहर निकले तो कृष्ण ही हो, राम ही हो। कीमत अब आपको अपने आप पहचाननी है, अपने आप की। यही बात भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। संसार के स्ट्रक्चर पर आसक्त मत हो। संसार में तो सब मिट्टी मिट्टी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा।
ये जो शरीर है ये सबका भाई उसी 5 मिट्टी से बना है, कुम्हार की मिट्टी से बना है सबका। परमात्मा रूपी कुम्हार है जो मिट्टी से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से मिला करके शरीर बना देता। और इसके भोगार्थ वो भी सारा मिट्टी से बना रखा, जो भोगार्थ संसार बनाया, जितनी वनस्पतियां बनवाई वो भी सारी इसी मिट्टी से बना रखी है। मिट्टी मिट्टी को खा रही है भाई, बस रूपांतरण है। मिट्टी से ही रूपांतरित होकर के पेड़ पौधों के ऊपर तरह तरह की सब्जियां फल इत्यादि लग जाते हैं। सब कुछ मिट्टी से ही बना है, मिट्टी से अलग उसमें रहे क्या? या उसमें जल दिया है आपने, या थोड़ी सी धूप उसने लिया है, या थोड़ी सी हवा उसको लगी है, इसके अलावा क्या है? सब में यही है भाई। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इसमें से भगवान शंकराचार्य कहते हैं सन्नस्त बाह्यार्थ सुख स्प्रहसन, कहते हैं इन जो बाह्य विषय हैं इनको भाई बस हाथ जोड़ दो, और हाथ जोड़ करके क्या करे? संतम महांतम समुपेत देशिकम तेनोपदिष्टा समाहितात्मः। और हम क्या करें? सबसे पहला काम है भोगों का त्याग, और भोगों के त्याग के बाद दूसरा काम क्या है? संत शिरोमणि, संतम महांतम, महान संतों की शरण में जाओ। ये शर्त है। जो समझदार व्यक्ति हैं वो धक्के खाते ना फिरें। ये विशेष रूप से संदेश है। अब कोई भी आया कि उसी के पीछे डुगडे की बजानी शुरू कर दी, ये क्या है? खेल हो रहा है। खेल में तुम खिलाड़ी मत बनो बिना बात के। सब जगह डुगडुगियां बज रही हैं। अगर यदि आपने वेदांत का ज्ञान अर्जित कर लिया, फिर इन डुगडुगियों को सुनने के लिए क्या जाते हो? इन डुगडुगियों से क्या प्रभावित होते हो? अरे जरा चिंतन करो। जो तुम्हारा समय लग रहा है वो समय अगर यदि अपनी आत्मा का चिंतन करने में बिताएं, अगर विचार करने में बिताएं, तो कितना लाभ होगा। आप वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो नीचे की श्रेणी के वो जाएं, जैसे कहा ना कर्मयोग, कर्मयोग वाले कर्म करें। अभी जो उपासना करना चाहते हैं उपासना करें, लेकिन जो इन सीमाओं से ऊपर उठ गए हैं वो अब ऊपर उठें। भगवान शंकराचार्य ये कह रहे हैं। अब महान पुरुष के पास, संतम महानतम, संतों में भी जो महान संत है उनके पास जाने की आवश्यकता है। ये नहीं कि कहीं भी अपना चल दिए, ये कुछ नहीं होता है। संतम महानतम समुपैत देशिकम, उनके समीप जाए, उनका उपदेश फिर श्रवण करना। महान पुरुषों के उपदेश को श्रवण करना है। क्यों श्रवण करना है? क्योंकि मुक्ति के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए भली प्रकार से उस उपदेश का श्रवण करें। उपदेश का श्रवण करने से ही उद्धेरादात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम् आसाद्यः सम्यक् दर्शन निष्ठया। और क्या करना है? महान पुरुष के पास जाकर के कहते हैं निरंतर योगारूढ़ होना। योगारूढ़ का मतलब वो योग नहीं जो आजकल चल रहा है, उस योग की बात नहीं कर रहे हैं कि साथ बैठ करके ना, ये वाला योग की बात नहीं हो रही है। ये तो प्राणायाम है, इनसे ऊपर उठना। प्राणायाम बहुत उपयोगी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये मन को एकाग्र करने में भी उपयोगी है प्राणायाम। लेकिन यहां पर इस योग की बात नहीं कर रहे हैं। यहां तो योग माने मिलन है। वो जो अष्टांग योग है वो एक अलग चीज है। अष्टांग योग जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक ले जाता है जो योग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां योग माने जुड़ना, योग माने मिलना। किससे? तो परमात्मा से। कहते परमात्मा से मिलने की जागरूकता हो, परमात्मा से मिलने की इच्छा हो, तो वो इसको योगारूढ़ कहा। और किस लिए? कहने जो संसार सागर में, संसार वारिधौ, जो संसार सागर है, उस संसार सागर में जो जीव डूबा चला रहा है कब से, कहते कोई लिमिट नहीं, कोई पता नहीं कितना समय हो गया।
कब तक गणना करें? कितने ब्रह्मा बीत गए? ये शंकराचार्य जी कह रहे कि 100 ब्रह्मा बीत गए। अब एक ब्रह्मा का हिसाब लगाने लगे तो वही कैलकुलेशन नहीं होके देती। ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ और रात्रि भी 4 अरब 32 करोड़ की, तो 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का तो एक दिन है ब्रह्मा जी का भाई। मल्टीप्लाई बाय 360, एक साल होगा। 360 से इसे मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, 100 साल की ब्रह्मा जी की आयु। अब भाई मैं तो हिसाब लगा नहीं देता, आप लगा लो। और इसमें फिर आगे कहते ऐसे ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा, 100 ब्रह्मा तो कहा, कहले 100 ब्रह्मा भी बीत जाए तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है अगर कर्म में ही लगे रहे। तो क्या करें? इसकी कैलकुलेशन करके देखना भाई, कब से चले आ रहे हैं, और सब चले आ रहे हैं जब से सृष्टि बनी है। ब्रह्मा बदलते जाते हैं 100 साल के बाद। एक ब्रह्मा को छोड़ करके नया ब्रह्मा आ जाता है, एक मनु को छोड़ के दूसरा मनु आ जाता है, एक इंद्र को छोड़कर दूसरा इंद्र आ जाता है, एक युग को छोड़ करके दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला। यही चक्र चलता रहता है, आवृत्ति होती रहती है। लेकिन ऋते ज्ञानान मुक्ति, जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि योगारूढ़ होकर के संसार समुद्र में जो आप डूबे हुए हैं, आप ही अपने आप का उद्धार कर सकते हो। और कैसे? कहते हैं उद्धेराद आत्मनः आत्मनम मगनम। उद्धरे यानी उद्धार कर सकते हैं। किसका? अपना, अपनी आत्मा का। कैसे? अब वो बताया, सम्यक दर्शन निष्ठया। कहते हैं निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक। क्या करें? सम्यक दर्शन। किसका? कहते उस नित्य तत्व का, उस सत्य तत्व का, वो सच्चित आनंद परमात्मा का निरंतर दर्शन करने का प्रयास करें। निरंतर योगारूढ़ रहें, निरंतर मिलने का प्रयास करते रहें, तब जाके भाई बात बने। संन्यस्य सर्व कर्माणि भवबंध विमुक्तये यतयतां पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। कहते हैं जब बारंबार ये आत्मा का अभ्यास चलता रहता है, बारंबार आत्माभ्यास में निमग्न रहता है, और जो तत्पर रहता है, तत्पर माने हर समय आकुल व्याकुल, हर समय लगा रहता है। जैसे हनुमान जी हर समय राम जी के ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें और कुछ दिखता नहीं है, केवल राम जी। आत्माभ्यास में निरंतर लगना है। ऐसी प्रकार से हमें कहते जो धीर होते हैं विद्वान, क्या इस्तेमाल किया? धीर विद्वान की बात की है भाई, सबकी बात नहीं किया। जो धीर विद्वान हैं वो क्या करें? स्पष्ट का संपूर्ण कर्मों को त्याग कर। जो अपने स्वरूप में निमग्न होता चाहता है ना, अपने स्वरूप में विराजित होना चाहता है, उसके लिए कह रहे हैं कि सारे कर्मों को त्याग कर निरंतर भव बंधन से मुक्ति के लिए प्रयास करे। अब कहीं भी चिपके नहीं, इस कर्म कांड में अब फंसा मत रहे, इस कर्म कांड की सीमा से बाहर निकले। स्पष्ट निर्देश है। चित्तस्य शोधे कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। अब स्पष्ट होता है कर्म, कर्म जो है चित्तस्य शुद्धये कर्म। कर्म का तो केवल काम इतना है कि चित्त की शुद्धि करनी है। भाई अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के जो संस्कार पड़े हुए हैं उनके कारण से अशुद्धि आ गई है, उनके अंदर से अंतःकरण में विकार आ गया है। तो जो शुभ कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म जो हम करते हैं, उससे वो तो साबुन का काम करता है, और साबुन के द्वारा वो अंतःकरण की धुलाई करता है। लगाकर ज्ञान का साबुन, महापुरुष यही तो करते हैं, ज्ञान का साबुन लगाते हैं। लगाकर ज्ञान का साबुन मैल हृदय के धोते हैं, ये सद्गुरु धोबी होते हैं। सद्गुरु क्या होते हैं? धोबी होते हैं। लगाकर ज्ञान का साबुन मैल हृदय के धोते।
तो ये ज्ञान का साबुन लगाते हैं, हृदय का मैल साफ करते हैं, एक एक सलवट को दूर कर देते हैं, जैसे प्रेस वाला। तो जितने भी विकार हैं संसार के, उन सबको दूर करते हैं। शुभ कर्म का उद्देश्य इतना ही है, शुभ कर्म करते करते जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ये ध्यान रखो। और इसको कैसे कोई जज करेगा? ये आपका अंतःकरण अपने आप बता देगा, आपके कर्म अपने आप बता देंगे कि आप अब शुद्ध हो गए, आपका अंतःकरण अब शुद्ध हो गया। तो फिर कर्मों में लिप्तता नहीं, समय पर कहीं शुभ कर्म हो रहा है उसमें आप खड़े हो गए, कोई बुराई नहीं, लेकिन वहां लिप्तता नहीं होनी चाहिए, वो एक नियम नहीं बनना चाहिए। उन नियमों में अगर यदि हम हैं तो बंधे पड़े रहेंगे, कर्मों में बंधे रहेंगे तो क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा, परोपकार होता रहेगा, और उस परोपकार के अधीन होकर के हम या तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे या यहाँ किसी अच्छे परिवार में आ जाएंगे। अब जो प्रयोजन है वो तो हल नहीं हुआ, या तो देवता बन गए या पुनः मनुष्य बन गए, प्रयोजन हल नहीं हुआ। कहते कर्म की गति केवल इतनी ही है कि आपको लोक लोकांतर में सुखों की प्राप्ति हो जाए, बस कर्म की गति यहीं तक सीमित है। तो चित्तस्य शुद्ध ये कर्म है, न तो वस्तु उपलब्ध है, स्पष्ट कह दिया कि इससे वस्तु की उपलब्धता नहीं हो सकती, कितने ही कर्म कर लें, लेकिन वस्तु की उपलब्धता अर्थात परमात्मा की उपलब्धता, अपनी आत्मा की उपलब्धता कर्म के द्वारा संभव ही नहीं, क्योंकि कर्मों का उद्देश्य ये है ही नहीं, कर्मों में कहीं भी आत्मज्ञान की बात है ही नहीं, कर्मों में तो चित्त शुद्धि की बात है, कर्मों में तो त्याग की बात है, कर्मों में तो सबके भले करने की बात है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आत्मज्ञान की कोई बात उसमें नहीं है। और तो उपासना में भी आत्मज्ञान की बात नहीं आपको बताया। उपासना में क्या है? एक भक्त है, एक भगवान है, और भक्त भगवान की उपासना करता है, भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से उसे रिझाता है। जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, इस नवधा भक्ति का उद्देश्य क्या है? भगवान से प्रेम। और इससे क्या फायदा होता है? चलो, उपासना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चित्त तो शुद्ध हो गया आपका कर्म से, और उपासना से आपका जो विक्षेप है, विक्षेप संसार के विषयों की ओर आसक्ति, कहते हैं वो विक्षेप समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब चित्त संसार में ना लग करके भगवान में लगने लगता है। आपके तार भगवान से जुड़ने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब भगवान से आपके तार जुड़ने लगते हैं तो फिर एक सुख की अनुभूति होती है, एक अनुकूलता की अनुभूति होती है। लेकिन इस उपासना में भी कहीं आत्मज्ञान की बात नहीं है। जितने भी प्रकार की उपासना है, कहीं उसमें आत्मज्ञान की बात नहीं है। उपासना से भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। भगवान शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं, चेतस्य शुद्धे कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है वस्तु सिद्धिर विचारेण। अब वस्तु की सिद्धि किस चीज से हो सकती है? इसको कहते हैं कि वस्तु की सिद्धि तो केवल और केवल विचार से हो सकती है। ना सुख पंडित पोथिया ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में संतों शरण गए। सुख कहाँ मिलेगा? कहते संतों की शरण में जाकर के विचार करने पर मिलेगा। विचार किसका करना है? जीव का विचार करना है, जगत का विचार करना है, ईश्वर का विचार करना है, और इन सबको विचार को करते करते आखिर में परमात्मा पर टिकना है। इन सब का विचार करते करते इनकी वास्तविकता का भान होने पर परमात्मा में टिकाव होगा। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, चाहे करोड़ों कर्म कर ले, लेकिन उनके करने पर भी वस्तु की उपलब्धि किसी को भी होने वाली नहीं है, क्योंकि भ्रम दूर नहीं होगा। अगले मंत्र में जो बात कह रहे हैं उसका कारण क्या है? कहते भ्रम दूर नहीं होगा। जो अपने को शरीर मान रहे हैं, जो शरीर में लिप्तता है, जो शरीर में आसक्ति है, जो संसार में आसक्ति है, वो समाप्त नहीं होगी कर्मों से, बल्कि किससे होगी? सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांतोदित महासर्पः भय दुख विनाशिनी। कहते हैं जैसे वेदांत में रस्सी और सर्प का उदाहरण बार बार दिया जाता है, हर मनीषी के द्वारा दिया जाता है कि अंधेरे में गए कमरे में और देखा सामने सर्प पड़ा हुआ, देख करके डर गया।
अब वो सर्प जो दिख रहा है वो भय तो उत्पन्न करेगा, कंपन तो उत्पन्न करेगा, चिल्लाएगा तो आदमी बचाओ, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इतने में जब उसने आवाज लगाई बचाओ बचाओ, कोई आया और आकर के उसने पूछा भाई क्या बात हुई? कहने लगे देखो सांप पड़ा हुआ है सामने, डस लेगा, कमरे में कैसे जाऊं, मुझे तो बहुत काम है, जरूरी काम है। कहने लगे भाई ये तो सही है, सो ये सर्प है भाई, ये तो कुंडली वाले बैठा हुआ है, अब ये तो जाने नहीं देगा, अंदर डस लेगा। कहने लगे एक काम करो, यहाँ अंधेरा सा हो रहा है, जरा पहले रोशनी सी करके जरा रास्ता देखो। अब वो स्विच दबाता है और स्विच दबाते ही कमरे में रोशनी हो जाती है। और जब कमरे में रोशनी हुई तो जो जिसने स्विच दबाया था उसने देखा सर्प की ओर, लेकिन देख करके एकदम हंसी छूट गई। क्यों हंसी छूटी? तो रस्सी है, सर्प की जगह रस्सी पड़ी हुई है। हमें अनेक बार भ्रांति होती है, सर्प है पहले सोच रहे थे, लेकिन बाद में ये तो रस्सी है। अब सर्प की वजह से भय भी हो रहा था, कंपन भी हो रहा था, चिल्ला भी रहा था। लेकिन जैसे ही सर्प की जगह पर रस्सी का भान हो गया कि वास्तव में रस्सी है, तो भय कहाँ गया, कंपन कहाँ गया, दुख कहाँ गया, रुदन कहाँ गया, उल्टी हंसी आ गई, माथे पे हार मारदार। क्या बेवकूफ बन गया भाई तू, पड़ी हुई तो रस्सी है, तो इसे सांप समझ करके भयभीत हो रहा, परेशान हो रहा। तो भगवान शंकराचार्य करें ये सारा संसार भी क्या है, सर्प है। ये सारा संसार सर्प है, डस रहा है, आदमी मर रहा है संसार में फंस करके। लेकिन वास्तव में इस संसार की वास्तविकता को देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं भ्रम के कारण से ये सर्प दिखाई दे रहा है, वास्तव में रस्सी है। रस्सी कहने तात्पर्य क्या है? कहते ये वास्तव में सारे का सारा ब्रह्म ही है। भ्रांति के कारण से, माया के कारण से, अविद्या के कारण से, ना समझी के कारण से, भूल के कारण से हमें सर्प रूपी संसार प्रतीत हो रहा है तो परमात्मा, समझ रहे हैं हम अनात्मा। आत्मा को अनात्मा समझ लिया है और अनात्मा समझने के कारण ही बारंबार दुखी हो रहे हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं सम्यक विचारतः सिद्धा, सम्यक विचार करने की आवश्यकता है, यथा वास्तविक सही दिशा में विचार करने की आवश्यकता है, और रज्जु तत्व का निर्धारण करने की आवश्यकता है। उसी से भ्रांत्योदित महासर्प, जो भ्रांति के कारण से महासर्प उत्पन्न हुआ है, वो भय दुख विनाशी नहीं। ये सिद्धि जो है आपके भय को, आपके दुख को विनिष्ट कर देगी, ये रहेगा ही नहीं। इसलिए अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः, न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन वा। देखो यहाँ वो भी बात आ गई, कहते हैं अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तः। भाई वस्तु का निश्चय तो, पदार्थ की प्राप्ति तो, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तो, परमात्मा का निश्चय तो, कहते हैं जो कल्याणप्रद उक्तियां हैं, जो वेद की श्रुतियां हैं, जिनको उपनिषद कहा गया है, कहते उनका विचार करने से ही अर्थस्य निश्चय, विचार ही नहीं कहा, अर्थ का निश्चय का। एक तो शब्दार्थ तो होता है, हमारे यहाँ कोई भी मान लीजिए शब्द आते हैं तो उनमें एक सबसे पहले होता है कि नहीं इसका शब्द का ये अर्थ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शब्द का अर्थ कुछ होता है और वाच्यार्थ कुछ होता है तो कुछ, लेकिन वाच्यार्थ कुछ और हो जाता है। और तीसरी बात कहिए, कहते लक्ष्यार्थ कुछ और ही हो जाता है। लक्ष्यार्थ कुछ और है, जैसे लाला जी का मकान नाले की पटरी पर है, नाले पे है, हनुमान टिल्ले पे है,
फलाने का मकान वेस्कोलिज पे है, विजेता गिल पे है, पेट्रोल पंप पे है, कहते हैं ना। अच्छा सच सच बताओ, हनुमान टिल्ले के ऊपर मकान संभव है क्या? है? वेस्कोलिज पे मकान संभव है क्या? पेट्रोल पंप पे मकान संभव है क्या? मंदिर के ऊपर मकान संभव है? तो वहां क्या कहा जा रहा है? वहां ये समझाया जा रहा है कि भाई हनुमान टिल्ला कहने से मतलब यह है कि उसका मकान जहां हनुमान टिल्ला है उसके निकट, तो निकटस्थ वस्तु का ग्रहण किया जाए। जब उद्देश्य क्या है वो बताना है कि भाई उसके पास है, पेट्रोल पंप के पास में वो जो गली है ना वहां पे है उनका मकान, ये बताया जाता है। तो हमें लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना होगा। तो इसी प्रकार से इस संसार में भी यही बात समझाई जाती है। विचार करने पर इस बात का पता चलता है। नहीं तो कह हनुमान टिल्ले पे अच्छा होगा भाई, पेट्रोल पंप पे अच्छा होगा भाई, शुगर मिल पे अच्छा होगा भाई, तो ये। लेकिन जब विचार करते हैं, अरे रेल पार कैसे हो सकता है भाई, वो क्या नाम उस पे रेल स्टेशन पे कैसे हो सकता है किसी का मकान? स्टेशन पे तो रहना मकान होता है, स्टेशन पे तो गाड़ियां खड़ी होती है। हनुमान टिल्ले पे जब विचार करेंगे हनुमान जी के मंदिर के ऊपर कैसे मकान संभव है, विचार करेंगे ना। पेट्रोल पंप पे कैसे मकान संभव है, शुगर मिल पे कैसे मकान संभव है? जब विचार कोई करेगा तभी तो पता है, अरे भाई वो वहां नहीं, उसके नजदीक में है। उनका कहने का तात्पर्य ये है। तो इसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और वेदांत में 3 चीजें होती हैं। एक लक्षणा कहते हैं, एक जहती लक्षणा, एक अजहती लक्षणा, एक भागत्या लक्षणा। 3 प्रकार की लक्षणा के द्वारा समझाया जाता है परमात्मा को। जहती लक्षणा में कहते हैं कि वो कुछ भाग का ग्रहण है, कुछ का त्याग है, या कुछ अधिक अर्थ को लिया गया है। हनुमान टिल्ले पे मकान है तो इसमें थोड़ा सा अधिक अर्थ ये लिया गया है कि हनुमान टिल्ले के निकट में जो सड़क है उसके पास में वहां पर फलानी जगह पे मकान है, तो थोड़ा बढ़ा के ले। एक ये है लाल दौड़ता है, एक ये विचार चंद्रोदय में लाल दौड़ता। एक कहीं पर घोड़े पे दौड़ हो रही थी, और जब घोड़ों की दौड़ हो रही थी तो एक ने कहा कि देखो लाल वाला दौड़ रहा है, लाल कितना तेज दौड़ रहा है लाल। अब लाल थोड़े ना दौड़ेगा, लाल तो एक रंग का नाम है, अब रंग थोड़ा ना दौड़ता है। वहां कहने का भाव है कि लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, तो वहां अधिक अर्थ का ग्रहण होता है। और भाग त्याग लक्षणा में क्या है, जब हम लक्ष्यार्थ की बात करते हैं तो भाग त्याग लक्षणा में क्या होता है कि जो विरोधी भाव हैं उनको हटा दिया जाता है, और जो कॉमन भाव होता है उसको ले लिया जाता है। जगत में विरोधी भाव 5 तत्व हैं, जीव में विरोधी भाव 5 तत्व और 3 गुण हैं। उसमें भी एक में तम प्रधान है, एक में अविद्या यानी मलिन सत्व गुण है। तो जब जीव और जगत की बात की जाती है, दोनों की एकता करनी होती है, तो क्या किया जाता है, कहते भाई इसमें से भूतात्मक भाव हटाओ, इसमें से गुणात्मक भाग हटाओ। भूतात्मक और गुणात्मक भाग हटाने के बाद क्या बचता है, कहने लगे सब में बचा हुआ एक परमात्मा ही बचता है, जो सब में रमा हुआ वही बचता है। बाकी को हटा, तो भाग त्याग लक्षणा में उस विरोधी अंश को हटा दिया जाता है, उस मिथ्या अंश को हटा दिया जाता है, उस माया भाग को हटा दिया जाता है। माया के भाग का परित्याग कर दो तो परमात्मा ही सिद्ध रह जाएगा। तो परमात्मा को क्योंकि वैसे तो समझाया नहीं जा सकता, वैसे तो इशारा नहीं किया जा सकता, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अव्यक्त है परमात्मा। तो अव्यक्त परमात्मा को समझाने के लिए इसे कह देते हैं भाई ये सब हटा के जो बचे वही परमात्मा। ये सब हटा के यानी माया के द्वारा जो रचित है, प्रकृति के गुणों के द्वारा जो रचित है, 3 भूतों के द्वारा जो, वो 5 भूतों के द्वारा जो रचित है, कि तो उस सारे को हटा दो। भूतों का खेल हटाओ, गुणों का खेल हटाओ, तो बाकी बचा हुआ परमात्मा ही है। तो इस बात को समझाया गया। भगवान शंकराचार्य यही कहते हैं कि भाई अर्थ का निश्चय करने की आवश्यकता है, और अर्थ का निश्चय विचारेण, विचार से होता है, न स्नानेन न दानेन। कितने स्नान कर लो तीर्थों पे जाके, उनसे भी पवित्रता होगी, वो भी शुभ कर्म है, उससे लौकिक उन्नति तो होगी, इसमें कोई तो है। चाहे स्नान की बात करें, चाहे कितना ही दान की बात करें, लेकिन
चाहे आगे प्राणायाम भी कहा कि चाहे सैकड़ों बार प्राणायाम कर लो, लेकिन इनसे किसी से भी आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान तो केवल सदगुरु की शरण में बैठ करके तत्व का विचार करने से ही हो सकता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने आज ज्ञान उपलब्धि का उपाय बताया और अब अधिकारी निरूपण। इसके बाद अधिकारी की बात करते हैं कि अधिकारी, इस ज्ञान का अधिकारी कौन है। तो इसकी चर्चा अब भाई कल कर लेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।